Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel, that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में आपका ये जो कोर्स है उसको हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में आपको हेल्प मिल सके, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक तरह से जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ना बच्चा, वो आपका प्रिपेयर हो सके। ये तो हो गई आपकी कोर्स की रिगार्डिंग बात कि हमने कैसे उसको तैयार किया है और आपको वो किस किस चीज़ में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स की। जब हमने सर्वे किया था ऑन दैट टाइम हमें ये पता चला कि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग नोट्स, कि वो नोट्स को कैसे बनाएं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, क्या उसमें से इंपॉर्टेंट होता है, उनमें सबसे ज़्यादा उन्हें डिफिकल्टीज होती है। तो वो ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो हमने सॉल्व आउट कर दी है। पूछिए कैसे सॉल्व आउट करिए। हमने हमारी वेबसाइट पे क्लास 9th एंड 10th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के नोट्स को अपलोड कर दिया है ना। ये गुड न्यूज़ आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है, जिसके अंदर आपको सबसे पहला काम करना है हमारी वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। और मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, हमारी लिंक है www.edugrown edugrown.com। आप इस पे जाएंगे एंड देन आप जिस भी क्लास में 9th एंड 10th उसको आप क्लिक करेंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए उस सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड देन जिस चैप्टर के चाहिए आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। फिर डिपेंड करता है आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए। आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ से आप डाउनलोड के ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। और इसके कोई चार्जेस भी नहीं है, ये जो है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो है ना ये आपके लिए गुड न्यूज़ कि आपकी टेंशन खत्म हो गई। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा टफ हो, ईजी प्रोसेस है आपका और आप ईजी उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आपकी जो थर्ड आती है बात, वो आती है आपकी रिगार्डिंग शेड्यूल। एंड आई होप अभी तक तो आपको मेरा शेड्यूल याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ या फिर मैं बोल सकती हूँ जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ रिगार्डिंग माई शेड्यूल। एज यू नो दैट मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ आपको, राइट, जिसमें कि मैं MWF के अंदर क्लास 9th को एंड TTS के अंदर क्लास 10th को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। और आपको पता है आज क्या है, आज ट्यूसडे, राइट। आज ट्यूसडे तो किसका टर्न है, क्लास 10th का टर्न है, जिसके अंदर हम सोशल साइंस का कौन सा सब्जेक्ट कर रहे थे बच्चा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर हमारा चल रहा है। उसका ये लेक्चर नंबर 3rd है, जिसके अंदर मैं आपको मेजर क्रॉप के बारे में बताऊंगी। ओके और इसके जो प्रीवियस वाले लेक्चर थे उसके अंदर मैंने आपको एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इंट्रो दिया था, एज वेल एज मैंने आपको ये बताया था कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। और साथ के साथ में आपको मैंने क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बताया था। हमने सीजन्स की बात की थी, आपको याद होगा जेड सीजन होता है हमारा, खरीफ राबी सीजन जो होता है, ये सारी सीजन्स थे, उनके कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जिस भी टॉपिक का, जिस भी चैप्टर के आपको वीडियोस देखने, आप वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आपको ईजिली वहाँ क्या मिल जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे और आप वहाँ से आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस चैप्टर की भी एज वेल एज इसके प्रीवियस जो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं विद NCERT क्वेश्चन आंसर्स, एज वेल एज मैंने आपको वहाँ ट्रिक भी बताई थी कि हाउ टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स विद कीवर्ड्स। ओके तो वो भी आप देख सकते हैं, इजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्पेशली आंसर्स जो क्वेश्चन आंसर्स वाले आपके जो वीडियो है वो आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, रट्टाफिकेशन नहीं मानना पड़ेगा। ओके बच्चा, तो ये तो हो गई आपके इसके रिगार्डिंग बात। नाउ अब जैसे कि आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या रिक्वेस्ट करती हूँ, राइट। आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपके पास पहले से नोटिफिकेशन आ जाए एंड देन आप रिलैक्स होके अपना सारा काम पूरा करके आप क्या कर सके, ज्योग्राफी का या सोशल साइंस का आपका वीडियो देख सके, जिसके कारण आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ सके, राइट। एंड जब आप वीडियो देख लें उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल था,
आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। इसके अलावा आपको लगता है आपको कोई डाउट था या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है, आपको मुझे कमेंट करना एंड देन उसके बाद का जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप कुछ नई चीज़ हमसे चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के वीडियो को। So welcome to the social science class. Okay, now as you know that हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर कर रहे हैं, राइट? उसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर मैं आपको मेजर क्रॉप्स के बारे में बताऊंगी। जो भी हमारे यहाँ मेजर क्रॉप्स है उसके बारे में, और मेजर क्रॉप्स के भी एज यू नो दैट 3 टाइप्स है, उसका भी हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे ग्रेन्स। ओके, नाउ मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं, सो a variety of food and non-food crops are grown in different part of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practice. Okay, तो ये तो अंडरस्टूड ही है बच्चा, ठीक है? क्या अंडरस्टूड है कि जो भी आपका फूड होता है, भले ही वो आपका फूड हो या फिर आपका, हम बोल सकते हैं वेराइटी ऑफ फूड हो, नॉन फूड क्रॉप्स हो, जो भी जितने भी टाइप के आपके क्रॉप्स होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वहाँ की आपका जो सॉइल है वो कैसी है, ठीक है? वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन कैसी है, कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कैसी है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही हम वहाँ क्या करते हैं, जो भी क्रॉप है उसको हम ग्रो करते हैं। ओके, तो समझ में आया आपको फर्स्ट चीज की वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है, और साथ के साथ में नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है? जो फूड क्रॉप्स हैं और नॉन फूड क्रॉप्स हैं आर ग्रोन, जो ग्रोन होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में होते हैं। कहीं आपको देखने को मिलेगा राइस इतना ज़्यादा होता है, कहीं राइस बहुत कम होता है, कहीं आपको देखने को मिलेगा वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको, है ना, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो जैसे कि आप कश्मीर इस साइड जाओगे तो आपको जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, ठीक है? कहीं और जाओगे वहाँ आपके जो बोलना चाहिए एक तरह से एप्पल एंड ऑल वहाँ नहीं ग्रो हो सकते। तो ये सारी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पे, एज वेल एज वहाँ का सॉइल कैसा है, और मतलब इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है, आपकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कैसी है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? इसलिए बोला जा रहा है डिपेंड अपॉन दी वेरिएशन, जो भी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, क्लाइमेट के अंदर और कल्टीवेशन प्रैक्टिस के अंदर, इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन से रीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो करना है या होता है। ओके, नाउ as you know that if we are talking about the major crops, so major crops grow in India are, okay, there are 3 type of major crop we can say, okay? कौन कौन सा, या हम बोल सकते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, जैसे कि ग्रेन्स हो गया आपका, इसके अलावा फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, ठीक है? अगर हम किसकी बात करें, ग्रेन्स के अलावा जो फूड क्रॉप है हम उनकी बात कर रहे हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपकी नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है, जिसको हम खाते वाते नहीं है बट हमारे डेली लाइफ में हमारा यूज होता है। ओके, सो अगर हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो आपके मेन ये 5 देखने को मिलेंगे। एक आपका है राइस, ठीक है, एक है आपका व्हीट, एक है आपका मिल्ट। मिल्ट के अंदर आपके 3 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे, ज्वार, मेज एंड ज्वार, बाजरा, और एक और था अभी मुझे याद, रागी, ठीक है, रागी, बाजरा एंड ज्वार, ये हम मिल्ट के अंदर पढ़ेंगे। एंड देन मेज, और फिर हमारा होगा पल्सेस। ये जो कैटेगरी है ये हम ग्रेन्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कवर करूंगी आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जैसे कि आपका हो गया शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स में भी आपको डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलेंगे, टी हो गया आपका कॉफ़ी हो गया, या फिर हम हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं वो। ओके, एंड देन जो आपकी थर्ड कैटेगरी आती है वो नॉन फूड क्रॉप आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रबर हो गया, फाइबर क्रॉप्स हो गए, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया एंड सिल्क हो गया। ओके, तो ये हम 1 बाय करके पढ़ेंगे। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेजर क्रॉप के अंदर ग्रेन्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम ग्रेन्स की बात कर रहे हैं
तो ग्रेन्स के अंदर जो सबसे फर्स्ट हम इसके अंदर पढ़ने जाएंगे वो है हमारा राइस। ओके, एज यू नो दैट जो राइस है एक तरह से हम बोल सकते हैं इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है ना उसका स्टेबल फूड है। ओके, नाउ राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप जो कि खारिफ क्रॉप है ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो राइस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टेट या बहुत सारे जने ऐसे हैं जो कि बिना राइस के तो खाना खाते ही नहीं है, उन्हें एटलीस्ट एक टाइम तो राइस होना ही चाहिए। ओके, इसलिए राइस को एक तरह से स्टेबल फूड और साथ के साथ में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप बोला जा रहा है। और अगर हम इसके सीजन की बात करें तो ये कौन से सीजन में ग्रो करा जाता है? खारिफ क्रॉप, या हम बोल सकते हैं ये एक तरह से खारिफ क्रॉप है आपका। ओके, फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको मेन क्या याद रखना है बच्चा कि एक तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है, फूड क्रॉप है, या फिर आप बोल सकते हो स्टेपल क्रॉप है और ये खारिफ क्रॉप कहलाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इंडिया होल्ड सेकेंड पोजिशन इन राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। ओके, इंडिया का क्या पोजीशन है राइस के अंदर, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का क्या पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन किसका है? चाइना का है। ओके, इंडिया सेकंड, फर्स्ट पोजीशन चाइना का है राइस के प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम कल्टीवेशन की बात करें या फिर हम बोले एक तरह से कि किस मतलब उसको कैसे टेम्परेचर की, कैसे रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम यहाँ देखेंगे हाई टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। तो यहाँ के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है आपका? 25 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। साथ के साथ में हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब कि क्या बोलना चाहिए आपका, जैसे कि गर्मी और बारिश के टाइम का मौसम होता है ना, जब बारिश होती है एंड देन उसके बाद आपका है ना बारिश होने के बाद एकदम से धूप निकल जाती है तो उमस सी बढ़ जाती है, चिपचिपापन सा आता है, उमस बहुत ज्यादा गर्मी से लगती है, धूप बहुत ज्यादा चिकती है, लाइक यहाँ वो वाली बात हो रही है उमस की। ठीक है, तो हाई ह्यूमिडिटी, साथ के साथ में जो रेनफॉल है वो कितना होना चाहिए आपका? 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओके, तीन चीजें याद रखनी है, टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और जो एनुअल रेनफॉल है वो आपका 100 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट है। एज यू नो दैट जो राइस की आप फील्ड देखोगे ना तो उसके अंदर देखोगे कि बहुत सारा पानी भरा होता है। ठीक है, मतलब वो आपको देख के ही समझ में आता है। आप वीट और किसी और की फील्ड देखोगे ना तो उसमें इतना पानी नहीं भरा होता है, लेकिन राइस की फील्ड के अंदर पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ इसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे एरियाज की जहां आपका अब मतलब अगर इरिगेशन की फैसिलिटी हो गई है, उसके बाद आपका क्या हो गया है, राइस का ग्रो करना उन एरियो के अंदर इजी हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं पहले आपकी कि कहाँ कहाँ राइस आपका सबसे ज्यादा मतलब उगता है या कौन से स्टेट है। एक तो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के साइड आपका राइस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, साथ के साथ में कोस्टल एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है वहां का तो रेनफॉल बहुत अच्छा होता है तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें डेल्टिक रीजन, इरिगेटेड राइस इज प्रोड्यूस इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान। ठीक है, तो इन जगह भी अगर आपका क्या है, हम बोल सकते हैं इरिगेटेड किया जाए, इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी हो तो यहाँ भी आपके क्या हो सकते हैं, राइस इजीली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ आपकी बात करूँ, इसी पॉइंट को मैंने यहाँ प्रॉपर और लिख दिया, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है, अब क्या हुआ है, कुछ एरिया में जहाँ पानी, वहाँ का मौसम सब कुछ सूट करता है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर पानी की थोड़ी बहुत कमी आ जाती है तो वहां अगर हम कैनाल इरिगेशन या ट्यूब वेल का या फिर हम बोल सकते हैं इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड कर देते हैं तो वहां उस एरिया के अंदर भी क्या होता है, अगर कम रेनफॉल भी होती है उसके बाद भी हम इजीली राइस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने रेनफॉल की जगह वहां इरिगेशन की फैसिलिटी दे दी है। तो रेनफॉल की जो कमी है, अगर वहां रेनफॉल कम भी हो रही है तो उसकी कमी कौन पूरी कर देगा? आपका इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, इरिगेशन में आप कैनाल लगा सकते हो, ट्यूबवेल्स कर सकते हो, इस टोटली डिपेंड। ठीक है, कॉटेड बच्चा समझ में आया आपका राइस का क्या था। ठीक है, सबसे पहले तो वो स्टेबल फूड है या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड है वो आपका, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी में देखा जाता है इंडिया में खाया जाता है वो, राइट। साथ के साथ में वो खारिफ क्रॉप है,
ओके। एंड देन अगर हम बात करें कि उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 25 या 25 से अबव का टेम्परेचर चाहिए उसका। रेनफॉल की बात करें तो हाई रेनफॉल चाहिए होती है, एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर एनुअल की होती है, ठीक है। और साथ के साथ में जो आपका क्लाइमेट होना चाहिए या वेदर होना चाहिए तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला होना चाहिए, ओके। एंड देन इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से रीजन में आपको ये देखने को मिलता है या ग्रो होता है, तो आपका नदर्न इंडिया जो है वहाँ देखने को मिलता है। नदर्न इंडिया में आपका ईस्टर्न वाला जो पार्ट है वहाँ भी आपको यहाँ राइस ग्रो होता हुआ दिखेगा, कोस्टल एरिया में दिखेगा। और इसके अलावा जैसे कि डेल्टिक रीजन हो गया आपका, ठीक है, जहाँ इरिगेशन मतलब मान के चलो रेनफॉल ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है, बट अगर हम वहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी दे देते हैं तो वहाँ भी आप इजीली क्या कर सकते हो, राइस को ग्रो कर सकते हो। और इसके अंदर आपका आता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। गॉट इट बच्चा? नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा वीट, ठीक है। वीट तो आपको पता ही कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आटा नहीं होगा, आटा नहीं होगा तो हम रोटी कैसे खाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जने हमारे यहाँ, बल्कि मेरे हिसाब से तो 80-90% जो पॉपुलेशन है वो क्या खाती है, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं रोटी के बिना तो काम चलता ही नहीं है, राइट। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, इसको क्या बोला जा रहा है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप बोला जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज द मेन फूड क्रॉप, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, मेन फूड क्रॉप है। कहाँ का? इन नॉर्थ के साइड का स्पेशली, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। क्योंकि साउथ वाउथ के साइड ये देखा जाता है कि ज्यादातर राइस लोग बाग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ ये मेन फूड क्रॉप कहाँ का बोला जा रहा है, नॉर्थ का, या फिर जो नॉर्थ के वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री के वहां, ओके। 2 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सेकेंड मेन फूड क्रॉप बोला जाता है नॉर्थ का, या फिर नॉर्थ के जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे कंट्री के वहां का, ओके। नाउ this rabi crop requires a cool growing season with 50 to 75 centimeter of annual rainfall and a bright sunshine at the time of reaping, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, आपका वीट जो है वो कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप है, ठीक है। राइस खारिफ था, वीट रबी क्रॉप है। और इसको अगर हम बात करते हैं ग्रो सीजन की, ग्रोइंग सीजन की, तो उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा कूल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ग्रोइंग का क्या बोला जा रहा है, आपका ग्रोइंग के टाइम पे इसका कैसा टेम्परेचर चाहिए, कूल होना चाहिए। और अगर हम रेनफॉल की बात करें तो 50 to 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि राइस में बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, यहाँ आपका मीडियम रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, ओके। अब रेनफॉल के साथ साथ यहाँ आपका जब रिपिंग की बात आती है, जब मतलब गेहूं आपका पकने वाला होता है, ऑन दैट टाइम पे आपको सनशाइन की भी जरूरत होती है, मतलब कि जो धूप निकलती है प्रॉपर वाली उसकी भी नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ का समझ में आया आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो उसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठीक है। कैसा सीजन चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन। दूसरी चीज, एंड अगर हम रेनफॉल की बात करें तो 50 to 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए इसको। एंड थर्ड, इसको रिपिंग के टाइम पे ब्राइट सनशाइन भी चाहिए, ओके। नाउ अगर हम देखें ये कौन कौन से रीजन में देखने को मिलता है, तो अगर हम रीजन वाइज बात करें तो गंगा सतलज प्लेन, जो नॉर्थ साइड में आपका गंगा सतलज प्लेन है, वहां आपको ग्रो होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर हम डेक्कन की बात करें तो डेक्कन के अंदर आपको जो वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन है ना डेक्कन का, वहां आपको ये ग्रो होता हुआ दिखेगा, ठीक है। 2 रीजन है, ठीक है। नॉर्थ के अंदर ये आपको गंगा सतलज प्लेन के अंदर दिखेगा। इसके अलावा वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन जो है डेक्कन प्लेट्यू का, वहां आपको दिखेगा, ओके। नाउ थर्ड, अगर हम बात करें, ये तो हमने रीजन की बात कर ली थी, अगर हम प्रॉपर स्टेट की बात करें जो कि मेजर वीट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 6 है, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और आपका पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ओके। नाउ अब जैसे कि मैंने आपको 2 स्पेशली क्रॉप बताए थे, राइस एंड व्हीट, तो उसके बीच का मैंने आपको एक तरह से टेबल बना के दे दिया है, जिसके कारण आपको, आप वो पढ़ लोगे उसके बाद ये पढ़ोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ये मेजर क्रॉप है ना,
वो एक तरह से हम बोल सकते हैं आपके CBSE वाले जो है ना, इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन स्पेशली पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कौन सा स्टेबल क्रॉप है, तो आपको पता होना चाहिए राइस है। वीट आपका कौन सा क्रॉप है, तो सीरियल क्रॉप है। टेम्परेचर की बात करें तो किसमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये आपका कवर हो जाएगा राइस एंड वीट का। ओके, नाउ अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मिल्ट्स की। ठीक है, मिल्ट की हम बात करते हैं तो एक तरह से ये ग्रुप ऑफ क्रॉप होता है। ठीक है, हम इसको सिर्फ क्रॉप नहीं बोल सकते, ये ग्रुप ऑफ क्रॉप्स होता है। ठीक है, कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट मिल्ट ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट मिल्ट हैं जो इंडिया के अंदर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मिल्ट की कैटेगरी में कौन कौन से क्रॉप आते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। ओके, नाउ These are known as coarse grain and have very high nutritional value. ठीक है, अब ये जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा कोर्स टाइप के होते हैं। कोर्स मतलब कि एक तरह से स्मूथ नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे राइस है आपका या फिर आपका व्हीट है, ये स्मूथ होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, थोड़े से दरदरे टाइप के होते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कोर्स या दरदरे टाइप के होते हैं ये आपके, और इनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत होता है। ठीक है, बहुत न्यूट्रिशनल होता है इसके अंदर। इवन अगर आप इसको अपनी डाइट के अंदर लेते हो तो इट्स रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अगर आपको वेट कम करना है, लूज करना है, उसके टाइम पे भी बहुत काम आएगा। एज वेल एज इससे आपको खाने से एनर्जी भी अच्छी मिलती है, डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत न्यूट्रिशनल होते हैं। ओके, तो पहले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके मिल्ट है, वो है आपका ज्वार, बाजरा एंड रागी। सेकेंड पॉइंट, इसको कोर्स ग्रेन बोलते हैं और ये बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसकी। ओके, नाउ अब जैसे कि मैं बात करूं ज्वार, रागी और बाजरा की, तो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है। ज्वार की हम बात करें तो 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ज्वार जो है आपका वो 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप बोला जा रहा है, बट किसके अकॉर्डिंग? डिपेंड करता है आपके रीजन या एरिया के अकॉर्डिंग या फिर प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ज्वार क्या है आपका 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, किसके रिस्पेक्ट में? एरिया या फिर प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन दी मॉइस्ट एरिया। ठीक है, ये कैसा है आपका, मतलब एक तरह से रेन फेड क्रॉप बोला जा रहा है आपका, इसलिए ये कहाँ ग्रो होता है आपका? मॉइस्ट एरिया जो होता है ना, वहां ग्रो होता है। ठीक है, नाउ में अगर हम इसके स्टेट की बात करें तो कौन कौन से स्टेट में मेन है ये? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ओके, तो ज्वार के हमने 3 कौन से पॉइंट देखे? सबसे पहले कि ये 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, स्पेशली हम किसके रिगार्डिंग बात करें? एरिया और प्रोडक्शन के। दूसरी चीज, ये रेन फेड क्रॉप है जो कि मॉइस्ट एरिया में आपका उगता है। ठीक है, ग्रो होता है। 3rd हमने इसके ये देखिए कि कौन कौन से स्टेट में ये प्रोड्यूस होता है मेनली। ओके, अब हम बात करते हैं रागी की। रागी क्या है आपका? ड्राई रीजन में होता है। ठीक है, रागी कहाँ होता है आपका? ड्राई रीजन में होता है। ग्रो वेल ऑन, कहाँ कहाँ ये ग्रो होता है? रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल के अंदर। ओके, गॉट इट? समझ में आया आपको? एक तो ये ड्राई रीजन है, ड्राई रीजन तो मतलब जहाँ आपका रेड, ब्लैक, सैंडी सॉइल होती है ना, वहाँ ये ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर हम स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश जो है ये मेन लीड करते हैं, हम बोल सकते हैं, या मेजर प्रोडक्शन जो होता है वो इन स्टेट के अंदर आपका होता है। ठीक है, अब जो आपका ये 3rd है वो है बाजरा। ग्रो वेल्स ऑन सैंडी सॉइल एंड सेलो ब्लैक सॉइल। ठीक है, इन शॉर्ट ये भी आपको ड्राई रीजन में ही देखने को मिलेंगे, और हम बोल सकते हैं ड्राई रीजन में तो देखने को मिलेंगे, साथ के साथ में आपका ये सैंडी सॉइल और सेलो ब्लैक सॉइल जो होता है वहां इजिली ग्रो होते हुए दिखते हैं हमें। अगर हम यहाँ मेजर प्रोडक्शन स्टेट की बात करते हैं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ये जो है ये मेन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, नाउ अब हमारी जो बात आती है मेज। ठीक है, मेज मतलब कि आपको पता ही है मक्का, राइट? अब ये जो है वो आपका क्या कहलाता है? खारिफ क्रॉप कहलाता है। कौन सा क्रॉप कहलाता है? खारिफ क्रॉप कहलाता है आपका। इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रो वेल इन ओल्ड ऑल्यूवल सॉइल। ओके,
सबसे पहले तो ये खरीफ क्रॉप है, आपको एक चीज याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ओके, और ये कहाँ ज्यादा ग्रो होता है, आपका ऑल्यूवल सॉइल के अंदर ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है। ठीक है, मतलब इसको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, मतलब जो, या फिर हम बोल सकते हैं जो इसमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना उसको अच्छी चाहिए होती है। ठीक है, इट इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर। ठीक है, ये आपके खाने के लिए और साथ के साथ में जो हमारे लाइफ स्टॉक होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, ये यूज में आता है। ठीक है, समझ में आया? 3 पॉइंट हमने देखे, एक तो ये खरीफ क्रॉप है, दूसरा टेम्परेचर की हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक है इसका, मतलब नीड होती है इसे। तीसरी चीज, ये कहाँ ग्रो होता है, आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल के अंदर ग्रो होता है, और ये दोनों तरीके से यूज किया जाता है, फूड के अकॉर्डिंग भी और फूडर के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, मतलब इंसान भी खाते हैं और जानवर भी खा सकते हैं ऐसे। ओके, नाउ use of modern input such as HYV seeds, fertilizer and irrigation have contribute to the increasing production of maize। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो जो मेज का प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज करें, तो उसके लिए आपको जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना उसका यूज करने के लिए बोल रहे हैं। ओके बच्चा, तो क्या बोला जा रहा है, एक तो आपको मॉडर्न इनपुट्स को यूज करना है, जैसे कि HYV सीड्स हो गया। मुझे आप कमेंट करके HYV सीड्स का फुल फॉर्म बताइएगा। ओके, नाउ तो आपका क्या बोला जा रहा है, हम मॉडर्न इनपुट्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि HYV सीड्स हो गया, आपका फर्टिलाइजर हो गया, इरिगेशन की जो फैसिलिटी हो गई वो हो गई, जिसके कारण आपका जो प्रोडक्शन है मेज का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ अगर हम देखें कि कौन कौन से स्टेट में ये ज्यादा ग्रो होता है, या मेजर स्टेट कौन कौन से हैं आपके मेज के, तो कौन कौन से आपके, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, दीज आर दी स्टेट जहां आपका बोल सकते हैं कि मेजर मेज प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, नाउ इन सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रावी सीजन ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था मेज जो है वो आपका खरीफ क्रॉप होता है, राइट। बट अगर हम बिहार के एरिया की बात करें तो बिहार के एरिया में इसको राबी का जो टाइम होता है, राबी जो सीजन होता है उस टाइम पे भी इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ठीक है, कुछ स्टेट है जैसे कि हमने यहाँ स्पेशली बिहार की बात की है, तो बिहार के अंदर मेज जो है वो राबी सीजन के अंदर क्या होता है, आपका ग्रो होता है। आपको ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, हो सकता है आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि जो मेज है राबी सीजन के अंदर कौन से स्टेट के अंदर ग्रो किया जाता है। गॉट इट? नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी पल्सेस। ठीक है, और आपको पता है पल्सेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया को क्या बोला जा रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हम प्रोड्यूस भी सब मतलब लार्जेस्ट करते हैं और साथ के साथ में कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, कहाँ, वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया को क्या बोला जा रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड बोला जा रहा है। पल्सेस आर दी मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आ वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ये एक तरह से हम बोल सकते हैं मेजर सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो प्रोटीन बहुत सारी जगह से मिल जाता है, राइट, बट जो वेजिटेरियन है उनके लिए पल्सेस एक तरह से सबसे बड़ा सोर्स या मेजर सोर्स है आपका प्रोटीन का। ओके, नाउ अगर हम बात करें मेजर पल्सेस की, या कौन कौन सी पल्सेस होती है इंडिया के अंदर, तो आपकी उड़द हो गई, मूंग हो गई, मसूर हो गई, आपकी तुअर की दाल हो गई, ठीक है, चने की दाल हो गई जिसको ग्राम बोलते हैं हम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको पल्सेस देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। ओके, नाउ पल्सेस नीड लेस मॉइस्चराइजर एंड सर्वाइव इवन ड्राई कंडीशन। ठीक है, जो पल्सेस है ना, अगर हम इसकी क्लाइमेट की या टेम्परेचर की बात करें तो उसको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं होती, लेस मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, जिसके कारण वो ड्राई कंडीशन जो होती है ना उसके अंदर भी इजिली सर्वाइव कर लेती है। ओके, नाउ ऑल दिस crop accept or her help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air because of which it is grown in rotation with other crop। ठीक है, अगर हम पल्सेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम अरहर जो आपकी दाल है उसको छोड़ के, ठीक है, बाकी की जितनी भी आपकी दालें हैं वो क्या करती हैं, आपकी सॉइल
की जो फर्टिलिटी है ना उसको भी रिस्टोर करने का काम करती हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है ईयर के अंदर, उसको वो कैसे कन्वर्ट एंड ऑल करती हैं और वो कैसे हेल्प करती हैं रिस्टोर करने में सॉइल की फर्टिलिटी, ये आपने आपकी छोटी क्लासेस जो थी, प्रीवियस क्लासेस जो थी, उसके अंदर आपने बहुत अच्छे से ये वाला पॉइंट पढ़ा भी होगा, राइट। तो आपका ये क्या करती है, अरहर दाल जो है पल्सेस जो, उसको छोड़ के बाकी की जितनी भी आपके पल्सेस हैं वो क्या करती हैं, रीस्टोर सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है, फ्रॉम द एयर, जिसके कारण जो आपका फर्टिलिटी अच्छी हो रही है, रिस्टोर हो रही है, जिसके कारण क्या करा जाता है, विच इट इज ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप। इसको हम क्या करते हैं, रोटेशन में क्या बोलना चाहिए, ग्रो करते हैं बाकी के अदर क्रॉप्स के साथ, ठीक है। कभी कोई सा क्रॉप कर दिया एंड देन फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी एक बार हम अच्छी कर ले तो हम क्या करते हैं, फिर से हम दाल उगा देते हैं, ठीक है, ग्रो कर लेते हैं एंड देन फिर हम कोई दूसरा क्रॉप कर लेते हैं। तो ऐसे ये रोटेशन में चलता है, ओके। उसके पीछे का रीजन समझ में आया, अगर आपसे पूछा जाए रोटेशन में क्यों चलता है, क्योंकि ये रिस्टोर करती है सॉइल की फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी दाल है जो मतलब एक तरह से रिस्टोर नहीं करती है सॉइल की फर्टिलिटी को, तो अरहर की जो दाल होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं करती है, ओके। नाउ मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट, अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टेट में, मतलब कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पल्सेस होती हैं आपकी, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। ये जो स्टेट है ये यहाँ सबसे ज्यादा पल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नाउ अब जैसे कि मैंने आपको जो दो क्रॉप पढ़ाए थे आपके, एक तो पल्सेस पढ़ाया था, एक मेज पढ़ाया था, ठीक है। तो उसके टाइप कौन कौन से होते हैं वो हमने देख लिया। लिग्यूमिनियस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, सॉइल को फर्टाइल करती है, ठीक है। ये आपका फूड एंड फूडर होता है। टेम्परेचर आपका 20 से 30 डिग्री होता है, 21 से 27 डिग्री होता है। रेनफॉल आपका इतना है। सीजन की बात करें तो ये आपकी बोलना चाहिए आपकी जो सॉरी पल्सेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पल्सेस को ग्रो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका सीजन बता पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पल्सेस होती है वो आपकी बहुत सारे टाइप की होती हैं। और मेज की बात करें तो खारिफ क्रॉप है आपका, ठीक है। और स्टेट की बात करें आपका तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यूपी एंड बिहार, ओके। ये आपके किसके हैं, मेज के। और अगर हम मेज की बात करें आपके तो बिहार के अंदर वो राबी सीजन के अंदर भी ग्रो किया जाता है, ओके, गॉट इट। आई होप बच्चे आपको जो मेजर क्रॉप का ग्रेन वाला पार्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत डिटेल में एज वेल एज एक पॉइंट को 3-3 4-4 बार रिपीट करके भी बताया, जिसके कारण आपको ईजिली समझ में आए और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। और साथ के साथ में उसके बाद मैंने आपको शॉर्टकट के लिए 2-2 का 3-3 का टेबल भी तैयार करके दे दिया, जिसके कारण आपको रिवीजन करने में, और जब आप एक बार वीडियो देख लें, आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो उसके थ्रू बना सकते हैं, या फिर उसको आप एक बार फिर से देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। बट आपको इसको हर 2-3 दिन के अंदर थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि ये फैक्ट्स होते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ओके। है बहुत ईजी, बट आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, माइंड में बैठ जाएंगी, ओके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल था तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, राइट। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको मेजर क्रॉप का ही दूसरा वाला जो पार्ट है, वो मतलब आपकी जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, तो बाकी की जो नॉन फूड क्रॉप है आपका वो, और हम है ना क्या बोलते हैं, बाकी का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर क्लियर करूंगी, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, ओके।